अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टाग्राम का वायरल ट्राउज़र डिज़ाइन। बहुत ही एलिगेंट है, पहनने में भी और देखने में भी इसकी लुक बहुत डिसेंट है। तो यहाँ पे ये देखें, ये ट्राउज़र आज हम कटिंग और स्टिचिंग इसकी शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने फैब्रिक की लेंथ ली है 33 इंच और इसकी जो है चौड़ाई ली है तकरीबन 17 इंच इसकी चौड़ाई है। तो हम इसको 16 इंक्लूड करेंगे। ये जो साइड पे कन्नी बनी होती है इसको हम कटिंग कर देंगे। तो अब यहाँ पे 4th फोल्ड फैब्रिक है हमारे पास। ये देखें, इसमें से 2 लेयर्स उठा के हमने 2 लेयर्स पे जो है ना फ्रंट पे वर्क करना है पहले। तो 2 लेयर्स सामने रखनी है। यहाँ पे इसका 2 इंच का मार्जिन रखना है बॉटम का। तो यहाँ पे 2-2 इंच के मार्जिन से हमने मार्किंग करनी है और स्केल की मदद से एक लाइन लगा लेनी है। अब हम इस लाइन से जो है ना अपनी लेंथ लेंगे टोटल। तो यहाँ पे हमारी 25 इंच हमें तैयार लेंथ चाहिए। 25 इंच पे एक मार्क करेंगे और 2 इंच इसका हम यहाँ पे बेल्ट का मार्जिन ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्केल की मदद से 2 लाइंस लगा देंगे इस मार्किंग के अकॉर्डिंग। अब हमने यहाँ पे मिड पॉइंट सेट करना है। इसके बिल्कुल सेंटर में ये बेल्ट का हमने मेंशन कर दिया है कि ये बेल्ट है हमारी। बेल्ट से इसका मिड पॉइंट ये देखें इंचेस टेप का हाफ सेट करते हुए सेटिंग कर लेनी है। और अब इस मिड पॉइंट को हमने बॉटम तक लेके आना है। इस साइड से भी ये देखें बिल्कुल इसके सेंटर में निशान लगा के हम सीधी एक लाइन लगा लेंगे। बहुत ही एलिगेंट ट्राउज़र है, पहना हुआ भी बहुत डिसेंट लगता है। और जो स्मार्ट लोग हैं या नॉर्मल लोग हैं वो इस ट्राउज़र को बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी टोटल लेंथ है ना जितनी, इस लेंथ को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में जो है इंचेस टेप को फोल्ड करना है और सेंटर में इसके एक मार्क कर देना है। सेंटर में मार्किंग के बाद अब हमें यहाँ से जो है ना ये देखें 3.5 इंच का हमने इसका सेंटर पॉइंट बनाना है। यानी कि हमने जो है 7 इंच का मार्जिन रखना है। 7 इंच के मार्जिन से 2 पॉइंट्स बना लेने हैं और साइड पे हम इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और इस साइड से भी हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्लेट डालना है एक, तो ये हम प्लेट के लिए मार्जिन निकाल रहे हैं। कटिंग के लिए यहाँ पे मैं मार्जिन लाइन लगा रही हूँ। तो इस मार्जिन लाइन के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको कटिंग ना भी करें, डायरेक्ट भी हम इसे प्लेट कर सकते हैं सेटिंग। लेकिन वो जो है ना वहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो वो पहनने में कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो इसलिए हम इसकी कटिंग ही करेंगे। तो जितनी यहाँ पे हमने 7 इंच की चौड़ाई के मार्जिन से ये दोनों पॉइंट बनाए हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे बॉटम वाली साइड में सेम मार्किंग करेंगे ताकि जब हम इस बेल्ट की क्रीज बनाएं तो हमें जो है ना आसानी से निशान मिल जाए। तो यहाँ पे भी 7 इंच के मार्जिन से हमने दोनों साइड पे और सेंटर वाले निशान को बैक साइड पे भी ले आना है। तो ये हमारे फ्रंट ट्राउज़र की फ्रंट साइड रेडी हो रही है। अब इस पार्ट को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमने ये देखें 2 लेयर्स उठानी है और इससे भी पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे बंद वाली साइड की। अब इसकी फ्रंट लेयर उठानी है और इस तरह से इसको फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। तो ये देखें अच्छे से आपने बिल्कुल सेट करना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ हम एक सिलाई लगाएंगे। तो आइए इसकी सिलाई हम लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पे भी सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको एक पार्ट बनाना सिखाऊंगी, दूसरे पार्ट पे फिर मैं ऑफ कैमरा जो है वर्क करूँगी। ये देखें यहाँ पे आपने एक सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई यहाँ लगा दी है मैंने। अच्छा जी, ये इसका बैक पार्ट हमने अपने सामने रख लेना है और सेंटर में इसके हमने छोटा सा कट लगा देना है। बैक पार्ट पे जो हमने सिलाई लगाई है ना, इस तरह से इस सिलाई को सेंटर से हमने ओपन करना है और अच्छे से हमने इसे प्रेस कर देना है। तो ये देखें इसको हम क्यों प्रेस कर रहे हैं, आप जो वीडियो को है
कंप्लीट देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट की समझ आ जाएगी कि हमने इस ट्राउज़र को कैसे बनाया है। ये देखें, मैं यहाँ पे जूम कर रही हूँ। इस प्लेट को हमने बिल्कुल सेंटर में सेट करते हुए प्रेस करना है। और ये देखें, फ्रंट साइड पे इसकी प्लेट की लुक आना शुरू हो गई है। ये जो हमने निशान लगाए थे ना, इन निशानों को फोकस करते हुए हमने इसका फैब्रिक जो है अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है और फिर से इसको अच्छे से प्रेस करके इसकी प्लेट की लुक बनानी है। ये देखें बैक साइड और ये इसकी फ्रंट साइड की प्लेट है, ये चेक कर लें यहाँ पे इस तरह से। और अब हमने इसमें लगानी है लेस। तो यहाँ पे मैं शिटल लेस यूज़ कर रही हूँ। वैसे डिज़ाइन में जो है हैंगिंग लेस का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमने कैजुअल ट्राउज़र को यूज़ करना है, इसलिए हम शिटल लेस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इसके नीचे रखते हुए इस क्रीज़ के साथ साथ हमने शिटल लेस लगानी है। और जब हमारी यहाँ पे एंडिंग होने लगेगी तो यहाँ पे शिटल तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा शिटल लेस हमने कट करनी है। ये देखें, इसको एक्स्ट्रा छोड़ के अंदर वाली साइड पे कर देना है। वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि हमने इस लेस को एक्स्ट्रा क्यों छोड़ा है। और अब दूसरी वाली साइड पे भी हम लेस लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये देख 1.5 इंच लेस को अंदर एक्स्ट्रा छोड़ा और यहाँ से दूसरी वाली क्रीज़ के नीचे भी लेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी लेस लग गई है। ये देखें, अब इसका बैक पार्ट है, तो इस प्लेट को हमने कैसे कवर करना है। ये जो हमने एक्स्ट्रा लेस छोड़ी है ना, इसकी सेटिंग आपने कर लेनी है। ये जिस रुख में हमने एक दूसरे के सामने हमने लगाई है, तो सेट करके यहाँ पे ये देखें हमने प्लेट को स्टिच करना है। एक साइड से हमने इतना स्टिच, हाफ स्टिच करना है और इसको यहाँ पे डबल सिलाई कर देनी है ताकि आपके डिज़ाइन में जो है मजबूती हो जाए और धागे ना निकलें। और इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी जो है इसको पकड़ के हाफ स्टिच कर लेना है, हाफ प्लेट को। इस तरह से। तो ये देखें, इसकी फ्रंट लुक कुछ इस तरह बनती है। इस तरह से दोनों फ्रंट पैनल्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब इन दोनों पैनल्स को बैक पार्ट के ऊपर रखना है। तो ये देखें, बैक पार्ट जो है हमने इसके नीचे बिछा लिया है इस तरह से, ये देखें। और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट दोनों सेट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, बैक पार्ट से सबसे ऊपर जो है बेल्ट वाली साइड में 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना है और इसको स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। और इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने अपना फ्रंट पार्ट सेट करके यहाँ पे रखना है। और देन आपने अपनी मेजरमेंट के मुताबिक फ्रंट जो है ना अपनी मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, इसका घेर मैंने तकरीबन 9 इंच तैयार रखा है और ये इसका क्रॉच है फ्रंट का जो क्रॉच है ना, हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1.25-2 इंच का मार्जिन रखते हुए क्रॉच के बिल्कुल साथ साथ मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से। और अब यहाँ पे भी हम जो है लाइन लगा लेंगे इस तरह से नीचे वाली साइड में, बॉटम पे। यहाँ पे देखें इस तरह से, ये देखें इसकी फिटिंग का निशान है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमने बैक 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था बढ़ा के, इस तरह से हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है और इस साइड से भी हमने इसकी शेप सेट कर लेनी है। तो ये हम मीडियम साइज़ में ट्राउज़र बना रहे हैं।
अगर आप जो है ना वीडियो को इनकरेज करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके हर मेजरमेंट पे इसकी आपको कटिंग और स्टिचिंग का एक मेथड बताऊंगी। यहाँ पे इसके क्रॉचेस को हमने स्टिच कर लेना है और क्रॉचेस को स्टिच करने के बाद ट्राउज़र की फ्रंट बैक को हमने अटैच कर लेना है। यहाँ पे हम इसका इलास्टिक स्टिच कर लेंगे और इसमें जो है इलास्टिक लगा लेंगे। इलास्टिक तो बहुत मतलब एक कॉमन मेथड है, मेरी सब सिस्टर्स को आता ही होगा, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देती हूँ कि इस तरह से इलास्टिक को फोल्ड करके हमने सिलाई कर ली और फिर बेल्ट साथ साथ बनाते हुए इलास्टिक को जो है स्टिच कर लिया। अब हम इस चुन्नट्स को लेवल करेंगे और फिर हम इस इलास्टिक के सेंटर में जो है ना सिलाई लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने हर तरह से इसको सेट कर लेना है चुन्नट्स को और इसके बिल्कुल सेंटर में हम इलास्टिक को खींचते हुए यूं सिलाई लगा देंगे। जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हमारा इलास्टिक रेडी हो गया है। अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई मैं लगाने लगी हूँ। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है इसकी फ़ाइनल लुक, चेक करें कितना एलिगेंट सा ट्राउज़र लग रहा है और इसकी फ्लेयर्स चेक करें और इसकी फ़िटिंग चेक करें, बिल्कुल भी कोई झोल नहीं है, कोई बल नहीं है और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी और नॉर्मल हमने इसका बॉटम रखा है, फिटिंग में नहीं रखा और बहुत खुला भी नहीं रखा। तो ये ट्राउज़र की शेप चेक करें कितनी अच्छी लग रही है। ये इस तरह से हमने इसकी बेल्ट यहाँ पे रेडी की है और ये थी हमारी आज की वीडियो और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कितनी यूज़फुल है। कल मिलते हैं एक न्यू आइडिया के साथ, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।